पूरे संसार में सिर्फ एक ही ऐसा कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से हमारे हाथ में है, और वो कोना है सिर्फ हम और हमारा जो हम स्वयं। तो फ्रेंड, मैं संतोष कुमार आप सभी को आज एक ऐसे टॉपिक से अवगत कराने वाले हैं। एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं जिसे सभी को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में एक ऐसा अनमोल चीज़ है जिसे हम दोबारा कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर हमारा हाथ से चला जाता है तो उस चीज़ को हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो एक बुक है टाइम मैनेजमेंट की, उसमें से जो पहला बुनियादी सवाल है उसके ऊपर हमने डिस्कस कर चुका है, और आज दूसरा जो बुनियादी सवाल है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका जो नॉलेज है वो सभी के पास होना ज़रूरी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से अभी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये जो लेखक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित, ये क्वेश्चनिंग से इस बुक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने जाना, उसमें किस तरह से हमारे जीवन में समय की कमी महसूस हो रही है, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है दरअसल हमारे पास अभी कितना टाइम बचा हुआ है। जब भी हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं या फिर कोई ऐसा सिचुएशन में होते हैं जहां हमें दुविधा का सामना करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हम अपने आप से क्वेश्चनिंग करते हैं, अपने आप से पूछते हैं कि इस चीज़ का होने का क्या कारण है और इस चीज़ क्यों हुआ मेरे साथ। तो फ्रेंड, यही फंडामेंटल जो है लेखक अप्लाई करते हैं इस बुक में, इसीलिए वो क्वेश्चनिंग से इस बुक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और जो लेखक बता रहे हैं कि हमारे पास समय कितना है, तो हमारे पास कितना समय है एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी जिसके पास, जो अपने लाइफ में पूरे सक्सेसफुल हैं, अपने लाइफ में बहुत कुछ किए हुए हैं, वैसे लोगों का एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं इसको। उसके पास भी उतना ही घंटे थे, जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी सर, या फिर एक साइंटिस्ट जो अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसके बाद दूसरा जो है थॉमस एडिसन। इन सभी लोगों का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। उनके जीवन में भी उतना ही टाइम, उतना ही घंटे थे, और आज हमारे जीवन में भी उतना ही घंटे हैं। तो लेखक यही बताते हैं कि विधाता जो है, जो गॉड हैं, उन्होंने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है और किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, और किसी को दौलत ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है। और एक चीज़ उन्होंने सबको बराबर दिया है, वो है समय। समय सभी को बराबर मिला है। समय को एक सेकंड किसी को ज़्यादा नहीं मिलता है, 24 घंटे ही सबको मिला है और सबको मिलता आया है। तो फ्रेंड, यही बताते हैं लेखक, और जो आगे बताते हैं वो बहुत अच्छी बात है कि ये ऐसा एक दौलत है, समय जो है एक ऐसा दौलत है जिसे हम बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास समय, अगर ऐसे कहा जाता है कि समय ही धन है, तो धन को हम बैंक में जमा करके रख सकते हैं, गोल्ड को हम बैंक में जमा करके रख सकते हैं, पैसे को हम बैंक में जमा करके रख सकते हैं, लेकिन समय जो है उसे हम बैंक में जमा करके रख नहीं सकते हैं, ना रोक के रख सकते हैं। तो ये घड़ी की जो सुई होती है, उस टिक टिक से निकलता जाता है हमारे जीवन से एक एक सेकेंड। घड़ी की जो एक टिक की आवाज़ आती है, उस आवाज़ हमें ये संकेत देती है कि मैं आपके जीवन से एक सेकेंड कम कर दिया, इसलिए आप एक्टिव हो जाइए, अवेयर हो जाइए
कि हमारे जीवन से जो टाइम निकल रहा है, हमारे हाथ से जो टाइम निकल रहा है, वो दोबारा वापस नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड, ये चीज़ लेखक बताते हैं। और इसके बाद जो है लेखक बता रहे हैं कि समय जो है, हम तो बात करते हैं कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन दरअसल हमारे पास 24 घंटे नहीं होते हैं। क्यों? इस चीज़ का एग्जाम्पल से हम ले सकते हैं कि हम सोने में 8 घंटा लगाते हैं, नहाने धोने में 2 घंटा लग जाता है, और फिर हमारे पास बचते हैं 14 घंटा। तो 14 घंटा में ही हमें जीवन में सब कुछ करना होता है, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने लाइफ को, करियर को बनाना, सब काम को इस 14 घंटे में ही पॉसिबल करना होता है। तो फ्रेंड, ये जो समय है, अगर इस 14 घंटा में से आप अगर बर्बाद कर रहे हैं तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, और आगे चल के आप जो है इस चीज़ का बहुत बुरी तरह से सामना करने वाला है, इस चीज़ का प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आज से अपने टाइम को सेव कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको सही जगह पर यूटिलाइज करें। इस टाइम से ऐसा कुछ सीखने का प्रयास करें जिससे आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ हो सके, और समाज को एक अच्छा मैसेज मिल सके कि इस पर्सनालिटी ने इस समाज को ये दिया है, ये जीता जाता एक एग्जाम्पल मिल सके। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं संदीप माहेश्वरी सर को। तो फ्रेंड, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि जो लेखक और आगे बताते हैं कि समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है, और अगर हम दौलत को गवा देते हैं, अगर दौलत हमारे जीवन से एक बार निकल जाती है तो दोबारा उसको हम हासिल कर सकते हैं। अगर हेल्थ जो है वो हमारे कंडीशन ख़राब हो जाती है तो दोबारा उसकी ट्रीटमेंट से हम उसको वापस पा सकते हैं, हेल्थ को पा सकते हैं वापस। अगर एजुकेशन चला जाता है, अगर हम अस्वस्थ एजुकेशन हमारे माइंड से अगर चला जाता है तो फिर से हम मेहनत करके, पढ़ाई करके हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हाथ से टाइम चला जाए तो दोबारा अपना जान भी लगा देंगे तो उस बीते हुए टाइम को वापस नहीं ला सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कीजिए, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि यूज योर टाइम अदरवाइज यू विल लूज योर टाइम। तो आप अपने टाइम का यूज कीजिए, नहीं तो ये अपने आप लूज हो जाएगा, हमारे जीवन से चला जाएगा। और जो बात करते हैं लेखक कि हमारे पास जो है, अगर गॉड ने हमें 100 वर्ष जीने के लिए दी है, तो हमारी आयु अगर 100 वर्ष है तो उस 100 वर्ष में तो आधा जो जीवन है वो तो सिर्फ सोने में, रात्रि में ही चला जाता है, मतलब नाइट में चला जाता है, और दूसरा जो है वो बचपन और बुढ़ापे को मिला के 25 साल उसमें तो निश्चित जाना ही जाना है। तो बचा हम लोग के पास 75% जो टाइम है वो तो ऐसे ही चला जाता है। 25 साल जो बचता है, यही 25 साल में हमें नौकरी करनी है, हमें अपने फ्यूचर को, करियर को सेट करना है, या सब कुछ करना है। तो फ्रेंड, आप सभी अपने आप से ये सवाल कीजिए कि हमारे पास कितना टाइम है, और हम, अगर आप अपने टाइम को निकालना चाहते हैं कि अभी आपके पास कितना टाइम है, तो इसका एक फार्मूला मैं बताने वाला हूँ। और ये फार्मूला है कि आपका जो टोटल टाइम है, मतलब 100 वर्ष, यानी कि इसका 100 वर्ष अगर आप जीते हैं तो उस अनुसार 36,500 दिन होते हैं हमारे जीवन में। और इसमें से आप अपने जो एज है उस एज को 365 से गुना करके इस 36,500 में अपने एज गुना 365 को माइनस करेंगे, तो जो शेष बचेगा वो हमारे जीवन में जो बचा हुआ टाइम है, हमारे शेष बचे हुए टाइम को निकल आता है। तो फ्रेंड, इससे आप अपना टाइम को निकाल सकते हैं। और आगे जो बात करते हैं, अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य है
हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग को सीख लें, ताकि इस धरती पर आने अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं। चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, या सुख हो, या सफलता हो, जो कुछ भी हो, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए समय का जो सदुपयोग है उसको हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। तो ये जो लेखक है, एक छोटा सा लाइन है, इसमें मेंशन किए हुए हैं कि कैलेंडर से धोखा ना खाएं, साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। ये रियल बात है कि आपका टाइम उतना ही है अपना, जिसका आप यूटिलाइज करते हैं, वो भी सही चीज़ों में, वही टाइम आपका है। जो पार हो जाता है, व्यर्थ में चला जाता है, उस टाइम को आप गिनती नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आगे जो है, अगर आप समय का सदुपयोग सीखना चाहते हैं, समय को कैसे यूटिलाइज करना है सही जगह पर, हम समय को कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर पाएँ, इस चीज़ का अगर चाहते हैं कि आगे आपको वीडियो और देखना है, तो इसी चैनल में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपको जो आगे मैं बताने वाला हूँ और जो लेखक बताते हैं, एक एक चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ, एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, तो इन सभी चीज़ों का ज्ञान आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड, इस चैनल में बने रहिएगा और अपने बेस्ट देने का प्रयास करें और कुछ अपना जीवन में बेहतर करने का प्रयास करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।